नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर महानगर में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू और पूर्व कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष छल्ले लाल जैन की उपस्थिति में सेवा दल की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी ने अपने विचार रखते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही और कांग्रेस के घर घर चलो अभियान में कांग्रेस सेवा दल की सहभागिता पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए एक नियत तिथि निर्धारित हुई जिस दिन कांग्रेस सेवा दल घर घर चलो अभियान में अपनी सहभागिता प्रदान करेगा। भान तलैया में दीपमाला सिलावट मोना के कार्यालय पर इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस सेवा दल को और मजबूत करने पर जोर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और अनियंत्रित तंत्र को उखाड़ फेंकने की बात कही गई। सेवा दल के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज संस्कारदानी जबलपुर में कांग्रेस सेवा दल की मध्य प्रदेश की जब से बागडोर मुझे मिली है, वो पर्यवेक्षक के रूप में ये पहली बैठक मैंने आयोजित यहाँ करवाई। इस बैठक में सारे हमारे जबलपुर संस्कारदानी के सेवा दल के साथी भाई बहन और प्रदेश के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उसके साथ साथ इस बैठक में हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का निर्देश और आदेश था, घर घर चलो और सदस्यता अभियान। ये दोनों कार्यक्रम हम लोग तेजी के साथ करेंगे। सेवा दल ने अब अपने हाथों में लिया है और हम पूरे 69 वार्डों में 79 वार्डों में हम घर घर जाएंगे। ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चालू रहेगा सदस्यता का और घर घर चलो का, जिसमें कांग्रेस की नीतियाँ और हमारे माननीय विधायकों ने जो काम किया है उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही हम लोग जनता की वो नगर कांग्रेस कमेटी सेवा दल जबलपुर द्वारा आज भान तलैया त्रिमूर्ति मंदिर कांग्रेस के कार्यालय में आज एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें माननीय श्री कमलनाथ जी के आह्वान पर घर घर चलो अभियान के तहत हम लोगों ने आज एक अभियान के लिए तिथि निर्धारित की, अन्य योजनाएं की, सदस्यता अभियान किया और हमने ये संदेश दिया कि ये भ्रष्ट भाजपा सरकार को कांग्रेस हमारी फिर से एक बार जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे सबने मिलकर अपने विचारों को रखा। आगामी चुनाव में हम लोगों ने रणनीति तैयार की कि हमें कैसे इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को मुँह तोड़ जवाब देना है। आज दीपमाला सिलावट मोना। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उत्साह से श्रद्धालुओं ने पंचकोशी यात्रा में लगभग 12-13 हजार लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग और हरदा एसपी मनीष अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में जलोदा घाट और हंडिया घाट, उचान घाट सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए और हंडिया पंचायत द्वारा रिद्धनाथ घाट, सड़क घाट, लोधी घाट, पुराना तिवारी, पेडी घाट, हनुमान घाट और हंडिया बस्ती में रोशनी और पीने के पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, यात्रियों की व्यवस्था की गई। व्यवस्था में सहयोग रहा पर कलेक्टर जयप्रकाश सयाम, जिला पंचायत सीओ राम कुमार शर्मा, एसडीएम श्रुति अग्रवाल, हंडिया तहसीलदार अर्चना शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक कुमार उइके, पंचायत सचिव, पंचायत इंस्पेक्टर राहुल सिंह हंडिया, सरपंच संजू दिलीप वर्मा का विशेष सहयोग रहा। सर, कितने जवानों की ड्यूटी लगी यहाँ पे? नहीं, संख्या नहीं होता, सबसे बहुत सारी लगी है, हर जगह लगी है। संख्या कौन बताएगा सर? संख्या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बताएंगे। यहाँ पे कितने लोगों की ड्यूटी है इस घाट पे? हाँ जी, पर्याप्त संख्या में ड्यूटी है यहाँ पे। आपको कमी लग रही है क्या? आप बताएं, यदि कहीं लग रही है कमी तो लगा देंगे वहाँ पे। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है जी। और रास्ते में हमारे सचिव, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब लोग लगे हुए हैं। अच्छा, हम खुद जायजा ले रहे हैं रास्ते में। सही है। उचान घाट पे भी अभी व्यवस्था की हुई है? घाट में भी व्यवस्था है जबकि वहाँ पे रात हंटिंग है, यात्री। यहाँ पे दिन का रहेगा क्या? नहीं, रात को यहाँ आ रहा है ना, अभी श्रद्धालु रात्रि विश्राम यहाँ का है। अच्छा। और यहाँ से सुबह प्रस्थान करेंगे उचान के लिए। अच्छा, आज रात्रि विश्राम नहीं, वहाँ भी रात्रि विश्राम करेंगे तो वहाँ भी व्यवस्था है। टेंट लगे हैं और रुकने की स्कूल और इनमें सारी व्यवस्था। ठीक ठीक। भोजन की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, भोजन की नहीं है, वो भोजन साथ लाते हैं और कुछ भंडारा चलता रहता है। अच्छा, फलियार लोग गाँव में स्वागत करते हैं, गाँव चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। ओके ओके। ग्राम केलकच्छ में एक युवक को खौलते पानी के तपेले में डालकर हत्या करने के बाद हंगामा फैल गया। ग्राम सेमलिया में 3 दिन पहले 3 युवकों ने केलकच्छ के युवक को खौलते पानी में फेंक दिया था। इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही केलकच्छ में सैकड़ों की संख्या में युवक के परिजन समाज जन एकत्रित हो गए, जिन्होंने चौकी पर धरना देते हुए हंगामा मचाया।
जानकारी के अनुसार बाजना के सेमलिया में 3 दिन पूर्व एक कार्यक्रम में बियाटुक निवासी कैलाश निनामा विवाद सेमलिया के दिनेश हारी, कैलाश हारी और कालू हारी से हो गया था। तीनों ने विवाद के दौरान खौलते पानी के तपेले में उसे डाल दिया था। झुलसने पर कैलाश निनामा को गंभीर हालत में रतलाम भर्ती किया गया। बाद में उसे गंभीर हालत में इंदौर निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही केलकज चौकी पर बड़ी संख्या में परिजन, अन्य समाज के लोग एकत्रित हुए। सर, केलकच में कुछ मामला हुआ था, ग्रामीणों ने कोई न्याय की मांग की कि क्या कुछ मामला था, मौत हो गई है? जी हाँ, बाजना थाना अंतर्गत एक प्रकरण हमारे सामने आया था। इसमें 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में गए हुए एक युवक का वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने से गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में उनको ढकेल दिया गया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी और काफ़ी गंभीर स्थिति में उनको रतलाम अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद उनको इंदौर भी रेफ़र किया गया था। दौरान इलाज उनकी मृत्यु हुई है। पहले ही पुलिस ने 307 का इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसके बाद उनकी मृत्यु होने के उपरांत उसमें 302 की धारा भी बढ़ाई गई है। 3 उसमें आरोपियों के नाम सामने आए थे और तीनों को ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था। इसके अलावा भी जो परिजनों की उसमें जो मांगे हैं या उनके द्वारा अन्य तथ्य भी जो सामने लाए जा रहे हैं, उन पर भी पुलिस जांच करके तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेगी। नौगाम नगर के पास स्थित गोदग्राम ठठेवरा में शासकीय बापू महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा श्याम देवी के सानिध्य में राष्ट्रीय सेवा योजना का इकाई के 7 दिवसीय शिविर का द्वितीय दिवस 27 फरवरी 2022 को किया गया। सर्वप्रथम शिविर स्थल से ग्राम ठठेवरा तक शुभ प्रभात फेरी निकालकर शिविर का शुभारंभ किया गया। इसके बाद परेड, पीटी, व्यायाम आदि प्रतिक्रिया की गई और फिर सभी स्वयं सेवाओं के अलग अलग समूह बनाए गए और सभी समूह मंडलों को कार्यक्रम के समस्त कार्य सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेवकों ने पीपल के पत्तों से अपने हुनर का निर्वहन करके NSS लिखकर रंगोली आदि नवाचार को बनाकर शिविर का शुभारंभ किया। समूह द्वारा शिविर में अनेक प्रकार की गतिविधियां और स्वयं सेवकों के द्वारा ग्राम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ग्रामवासियों को उपदेश दिया कि अगर घर में बहू पढ़ी लिखी चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद शिविर में बौद्धिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉक्टर बहादुर सिंह परमार और समाज सेवी के रूप में बहन तृप्ति कठेल मौजूद रही। जबलपुर महानगर के लाल माटी क्षेत्र के द्वारका नगर झंडा चौक में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजन के प्रथम दिन शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई। इस शोभा यात्रा में जबलपुर शहर के प्रसिद्ध संतगण और हारे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर महामंडलेश्वर संतोषी माता जी मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने बताया कि समूचे भारतवर्ष में जबलपुर संस्कार धानी में सनातन परंपरा को जीवित रखने और जीवटता प्राप्त कराने और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए जीवन उपयोगी मुल्क को आत्मसात करने के उद्देश्य से भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्री श्री संतोषी माता ने सभी से कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस भागवत स्थल पर समाप्त हुई। आज बड़े अत्यंत हर्ष की बात है, हमारे जबलपुर संस्कार धानी लाल माटी द्वारका नगर क्षेत्र में झंडा चौक जो हमारा प्राचीन स्थल है, जहाँ पे अनेकों धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं और आज विशेष रूप से साप्ताहिक भागवत का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जो यह कार्यक्रम हमारे समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूज्य संत जाबाली ऋषि तपोभूमि के सभी संत यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्षेत्र की सभी सम्मानीय माताएं उपस्थित हुई हैं। यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 27 फरवरी से 6 मार्च तक यह आयोजन किया गया है, जहाँ विशेष रूप से सनातन धर्म के प्रति संदेश दिया जाएगा कि जो युवा पीढ़ी सनातन धर्म को नहीं जानती है वो हमारे धर्म को जाने, हमारा भारतवर्ष उन्नति की ओर पहुँचे। ऐसा संत समाज यहाँ आशीर्वाद देने उपस्थित हुआ है। मैं जबलपुर से अंतर्राष्ट्रीय हारे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष एवं श्री श्री 1008 किन्नर महामंडलेश्वर संतोषी माता जबलपुर। जय माँ शारदा उत्सव समिति, आज ये छोटे छोटे लड़कों ने ये तैयारी किया है और आज कलश यात्रा निकली है। भागवत का कार्यक्रम चालू हुआ है, 7 दिन भागवत रहेगी और सभी मोहल्ले वालों को और हिंदू धर्म के लिए एकत्रित किया गया है। भागवत का आयोजन इसलिए रखा गया है कि हिंदू धर्म जो है वो सशक्त हो, अच्छा हो
और उसके लिए भागवत का आयोजन किया गया है। जबलपुर महानगर के पवित्र तीर्थ स्थल गौरी घाट क्षेत्र के भटौली ग्राम में शिव योगी शिव मंदिर के निर्माण पूजन के अवसर पर और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्याम देवाचार्य जी महाराज के स्मरण में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यासपीठ से नरसिंह पीठाधीश्वर जगत गुरु नरसिंह दास महाराज जी के मुखारबिंद से सभी श्रद्धालु गण भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। वहीं पूज्य गुरुदेव अनूप देव महाराज जी ने बताया कि 23 तारीख से 1 तारीख तक शिव योग मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस भागवत कथा का आयोजन ग्वारी घाट के भटौली ग्राम में किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण भागवत कथा का रसपान करने पहुंच रहे हैं। भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पूज्य गुरुदेव अनूप देव महाराज जी ने बताया कि भागवत कथा के रसपान से मनुष्यों के जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और इसके रसपान से जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाता है। पूज्य गुरुदेव अनूप देव महाराज जी ने बताया कि शिव योगी मंदिर निर्माण की भूमि पूजन और महाशिवरात्रि के पर्व पर इस भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका समापन कल महाशिवरात्रि के अवसर पर भवन और कन्या भोज और भंडारे के साथ समापन होगा। मैया के बड़ा ही मंगलमय अवसर है। मेरे परमाराध्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु नृसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज के अहेतु की कृपा की छत्र छाया में ये दिव्य शिव योगी मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा संत समागम का आयोजन विगत 23 फरवरी से 1 मार्च तक समायोजित है। श्रीमद् भागवत इस कलिकाल में भवसागर से पार करने के लिए एकमात्र साधन है। भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित के माध्यम से पूरे मनुष्य जाति को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का उपदेश दिया है। शास्त्रों में भागवत जी में भी ये कहा गया है, जिसने भी भागवत श्रवण किया, जीते जी अगर श्रवण किया है तो वह जीवन मुक्त हो गया है। अगर कोई प्राणी मर गया है, मरने के बाद उसके स्वजनों ने अगर उसके नाम से भागवत का आयोजन किया है तो उसका भी मोक्ष हुआ है। और उदाहरण है धुंधकारी। धुंधकारी महापापी था, पाप कर्म ही हमेशा रत रहता था, मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है। लेकिन धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराया और कथा श्रवण से धुंधकारी भी मुक्त हो गया। धुंधकारी जैसे महापापी जो प्रेत आत्मा था वह भी मुक्त हुआ है। ऐसी विशेषता है श्रीमद् भागवत कथा की। यह संपूर्ण आयोजन शिव योगी आश्रम, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का विशाल स्वरूप यहाँ पर स्थापित होगा, उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। संस्कारधानी जाबालीपुरम के सभी आचार्य, सभी संतों की कृपा से यह हो रहा है, सबके सहयोग से हो रहा। कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है ये माँ नर्मदा की कृपा है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्थापित होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान मूल स्वरूप जो जिस स्वरूप में जो ज्योतिर्लिंग हैं, उसी स्वरूप में यहाँ ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना होगी। नवग्रह स्तंभ की स्थापना होगी, जहाँ पर ग्रेनाइट से नवग्रह के स्थान बनाए जाएंगे, एक स्तंभ, और जो नवग्रह जिस दिशा को प्रभावित करते हैं, जिस दिशा से संबंध है, उसी दिशा में इन नवग्रहों का इसकी स्थापना होगी। साउथ के सभी कलाकार आकर के इसको बना। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।